आज जनाब जब मैं सो के उठा ना सुबह, तो इस इलाके में इतनी की बर्फ़बारी हुई ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं कहूँगा सब तो पहली बारी ना इस इलाके 'च टका के इस साल की बर्फ़बारी हुई है। जैसे मैं दरवाज़ा खोला तो अनबिलीवेबल मनाज़र थे। ये देखें जी, ये देखें, हर चीज़ बर्फ़ से ढक चुकी हुई है। ये मेरे बेटे अरमग़ान साहब जो है ना बेलचे के साथ खेल रहे हैं और वो गाड़ी से ना बर्फ़ उतार रहे हैं। उनको पता है कि गाड़ी इस्तेमाल करने से पहले हमें सारी बर्फ़ उतारनी है। तो मैं आपको ना स्नोफॉल के इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग सीन्स में दिखाऊंगा। आप भी देख के ना हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त बर्फ़बारी। ये जो है ना मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी ये फुल बर्फ़ से ढक चुकी है और ये अरमग़ान साहब जो है ना बर्फ़ उतार रहे हैं गाड़ी से। इनको पता है कि अभी हमने निकलना है, तो हम जो है ना बाहर जाके एंजॉय करेंगे गाड़ी से। ये देखें, ये उसकी विंड स्क्रीन है गाड़ी की, फुल ढकी हुई है। छत भी ऊपर से फुल मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढक चुकी है। अभी हम निकलेंगे गाड़ी पे, आपको मज़ीद जो है ना इंजॉय करवाते हैं स्नोफॉल का। ये देखें जी, ये लेटर बॉक्स भी बर्फ़बारी से फुल हो चुके हुए हैं। ये इनके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है बर्फ़बारी की। ये इधर भी ये जो है ना कूड़े वाले कंटेनर्स पड़े हैं, इनके ढक्कन देखें आप, इनके ऊपर अलग किस्म की टोपी जो है ना वाइट रंग की इन्होंने पहनी हुई है बर्फ़ की वजह से। इतनी बर्फ़ हो चुकी है कि कंटेनर्स भी फुल भर चुके हैं। मैं अपने घर का जो ना मेन दरवाज़ा खोल के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गली की क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, इस गली में स्नो ही स्नो है और जो है ना इधर भी देखें, गली में स्नो ही स्नो है, इंतहा की स्नो फॉलिंग है। अच्छा, जर्मनी में ना आपको घरों की छतों के ऊपर इस तरह से रेलिंग सी नज़र आएगी। इस रेलिंग का पर्पस पता क्या है? इसको कहते हैं स्नो गार्ड। ये छतों पे इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो तो बर्फ़ जो है ना एक तोदे की शक्ल में नीचे ना गिरे। नीचे देखें कि नीचे से सड़क जा रही है, सड़क से गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, लोग भी गुजरते हैं। ये ना हो कि कोई जानी या माली नुकसान हो जाए। आप ये देखें कि वो पीछे घर नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। वो पीछे उस घर के ऊपर भी उस घर की छत के ऊपर भी एक रेलिंग सी लगी हुई है। यहाँ से आप ये देखें कि अगर इन कंट्रीज़ के अंदर मौसम शदीद होता है ना, स्नो फॉलिंग होती है, तो इन कंट्रीज़ वालों ने अपने जो ना इंतज़ाम भी ज़बरदस्त किए हुए हैं। अब ना घर से निकलने का टाइम है, हमने अपने बच्चे को एंजॉय करवाने का सोचा है, तो इससे पहले हम ना गाड़ी साफ़ करें एक बार, ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पे हर बंदे ने रखा होता है, इसको कहते हैं स्क्रैचर। ये यहाँ से ना पूरी गाड़ी के ऊपर से बर्फ़ हटाने के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे जो ना विंड स्क्रीन पे। तो इस तरीके से जो ना बर्फ़ हटाई जाती है। आप ये देखें कितनी मोटी लेयर है बर्फ़ की। ये यहाँ पर ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रोड पे जाते हैं और रोड पे जाते हुए अगर आपकी गाड़ी से बर्फ़ गिर के हवा से उड़ के पिछली गाड़ी पे पड़ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी इंश्योरेंस इसको कवर नहीं करेगी। ये ना आपकी गलती है, क्योंकि आपको बर्फ़ साफ़ करके जानी चाहिए थी। ये जब जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस सब करते हैं तो वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है, सब कुछ पहले बताया जाता है कि आपके क्या हकूक़ है और अगले के क्या हकूक़ है। ये इसकी ना इसकी छत भी ऐसे साफ़ करनी होगी। फिर आप ना इन गाड़ियों की यहाँ पे ना इनकी क्वालिटी देखें कि इनके ऊपर ना एंटी रस्ट कोटिंग होती है सारी गाड़ियों के ऊपर, जिसका ये फ़ायदा है कि आपकी गाड़ी को जंग नहीं लगता, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ़बारी हो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी ना आगे चल के कि लोगों ने गाड़ियाँ ऐसे रोड के ऊपर खड़ी की हुई हैं, किसकी गाड़ी को जंग नहीं लगता। ये जहाँ की जर्मनी की गाड़ियों की ना क्वालिटी का मुँह बोलता सबूत है।
ये जनाब जर्मनी की गाड़ियों की क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है कि कोई जंग नहीं है। ये जो गाड़ी है मेरी, ये इतनी न्यू नहीं है, ये पुरानी है, लेकिन देखें कि इसको ज़रा जंग नहीं है। लो जी, बर्फ़ होगी अब साफ़। अब हम जो है ना बैठेंगे गाड़ी के अंदर ही। शीशे भी साइडों वाले साफ़ कर लूँ थोड़े से, ताकि मुझे व्यू नज़र सही आए। और जो है ना इसके बाद पिछली वाली जो स्क्रीन है वो भी मैं देख लूँ। लें जी, गाड़ी ज़बरदस्त किस्म की साफ़ हो गई है। अब हम निकलते हैं। ये जो सड़कें हैं ना आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ की जो हुकूमत है वो इतनी ज़िम्मेदार और इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने ये हुकूमती गाड़ियाँ छोड़ी हैं अपनी, और इन गाड़ियों का काम ये है कि इनके आगे करा लगा हुआ है और इनके पीछे जो ना स्प्रेडर लगा हुआ है। जो करा है उसका काम ये है कि वो बर्फ़ आगे से हटाता जाता है, रोड ऐसे साफ़ निकलती जा रही है। और जो पीछे स्प्रेडर लगा हुआ है, स्प्रेडर का काम ये है कि इसके अंदर ये साल्ट की भरी हुई है, ये नमक से भरी हुई है। जो स्प्रेडर है ना जो इसके पीछे लगा, उस स्प्रेडर से ये गाड़ी साथ साथ नमक भी छिड़कती है, ताकि जो है ना बर्फ़ को मेल्ट होने में आसानी हो। एक दफ़ा रोड साफ़ कर दिया, साथ ऊपर जो है नमक डाल दिया, उससे ये फ़ायदा होगा कि दोबारा बर्फ़ इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि नमक की खसूसियत ये है कि ये बर्फ़ को साथ साथ ही मेल्ट करता है। और ये नमक बड़ा ख़ास किस्म का नमक है। और ये गाड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त और इतनी पावरफुल हैं कि इनकी 4 व्हील ड्राइव है। पीछे पीछे स्प्रेडर घूम रहा है, और स्प्रेडर का भी इस तरह का अंदाज़ है जैसे पाकिस्तान में या हमारे मुल्कों में किसाना ने खाद खिलाने वास्ते ट्रैक्टर के पीछे नहीं सिस्टम लाया होंगे, वो उस तरह का उहदे नाल रलदा मिलता वा। तो इसका फंक्शन भी यही है कि इसने जो ना नमक स्प्रेड करना, ये सारी नमक से भरी हुई है इस वक्त। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ने रोड साफ़ की है। अगर लोग यहाँ पर टैक्सेस पे करते हैं तो भाई हुकूमतें भी उनको फ़ायदा देती हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है। और आगे देखें इसके वो किराया लगा हुआ है। जो मेन सड़क है ना उसके ऊपर तो हुकूमत की गाड़ियाँ सफाई कर देती हैं, लेकिन ये जो फुटपाथ होता है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो फिर ये क्या करते हैं लोग, इनके पास ऐसे अपने बेलचे से होते हैं, इन बेलचों के साथ अपने घर के आगे से फुटपाथ को साफ़ कर लेते हैं। ये सड़क अभी साफ़ नहीं हुई, इसके ऊपर जो ना गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं आई, तो इस सड़क की आप हालत देखें कि फुल बर्फ़ से ढकी हुई है, और जो ना बहुत एहतियात के साथ आपको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। फिर आपको ना मैं एक और फैक्ट बताऊँ यहाँ का ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जर्मनी के घरों की जो छतें हैं ना इस तरह से झोंपड़ी नुमा क्यों होती हैं। ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार यूरोप के सारे घर इस तरह के क्यों होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो इलाके हैं ना ये टेम्परेट रीजन में आते हैं। हमारा जो पाकिस्तान है ना वो एरिड और सेमी एरिड रीजन में आता है, या उसको कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में ना इतनी बारिशें नहीं होती हैं, और जो टेम्परेट रीजन है ना इसमें ज़्यादा बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम बड़ा शदीद होता है। स्नो फॉलिंग भी होती है। स्नो फॉलिंग जब होती है तो उन्होंने घरों की छतें इस तरह से टैपर्ड बनाई हैं झोंपड़ी नुमा, ताकि जो बर्फ़ है ना वो ऊपर छतों पर ना टिके। अगर इनकी छतें हमारे घरों की छतों जैसी हों बिल्कुल प्लेन जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है, तो इनके घरों के अंदाज़ा करें कि छतों पे कितना लोड आ जाएगा। बर्फ़बारी जब होती है तो इतनी बर्फ़ ऊपर जमा हो जाएगी, तो वो छतें गिरनी है और नुकसान होगा। तो इसलिए इन्होंने झोंपड़ी नुमा बना के इसको इसलिए रखा है कि जो है ना अब हमारे घरों की छतों पे बर्फ़ ना जमा हो। और हमारे कंट्री में मैंने देखा है कि लोगों ने ना फैशन के तौर पे इस तरह के जो ना वो बंगले बनाए हुए हैं, उनकी सेंस नहीं बनती। ये देखें जी, ये किसानों की यहाँ पे ज़मीनें, और ये सारी की सारी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। इस साइड पे देखें, इवन के इस साइड पे देखें, ये किसानों की सारी ज़मीनें जो ना इस टाइम सारी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। जर्मनी के अंदर ना गाय बहुत ज़्यादा होती है, और गाय का दूध यहाँ पे सेल होता है। तो फिर किसान जो है ना कहाँ से इन जानवरों का चारा पूरा करते हैं। जब गर्मियों का मौसम होता है ना तो जो इन इलाकों में घास उगती है सड़कों पे साइडों पे, या किसानों की इवन के बाद किसानों की ना यहाँ पे चरागाहें होती हैं, तो वो जो घास उगती है, या फिर जब किसान गंदम की कटाई करता है कंबाइंड हार्वेस्टर के साथ, तो जो उसकी तूड़ी होती है उस तूड़ी की वो एक मशीन के ज़रिए घास की बालें बना के रख लेते हैं। जब गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है और सर्दियों का आता है, तो ये वाली जो घास की बालें आपको नज़र आ रही है, ये किसान का घर है। ये जो ग्रीन ग्रीन रंग की आपको घास की बालें नहीं नज़र आ रही, ये जो है ना ये किसान का घर है। उसके बाहर ये घास की बालें पड़ी हुई हैं, और इनके ऊपर उन्होंने शापर लपेटे हुए हैं, ताकि गर्मियों की जून जुलाई के महीने की स्टोर हुई जो है ना सर्दियों के महीने में इस्तेमाल हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे किस तरीके से किसान अपने जो ना वो जानवरों को सर्दी के मौसम में जो है ना वो चारे की कमी से बचा लेते हैं।
ये जनाब ये कौमें हैं, मैं नहीं इनको कौमें कहता। इनके कोई रूल असूल हैं, इनकी कोई टेक्नोलॉजी है, इनकी कोई टेक्निक्स हैं। ज़िंदगी किसी असूल के तहत ये लोग गुजारते हैं। ये लोग जो ना एंजॉय करने के लिए निकले हुए घरों से। और हर बंदा, क्योंकि छुट्टी का दिन है आज संडे का, लोग जो है ना अपने बच्चों को लेके आए हैं, कोई यहाँ पर वॉक करने आए हुए हैं। जो है ना ये एरिया बड़ा नेचुरल है। ये ना बहुत ज़बरदस्त और नेचुरल व्यू है। ये आसपास जंगल है, जंगल के अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की पगडंडियाँ बनी हुई हैं। लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं, कोई अपने बच्चों को एंजॉय करवाने आते हैं। मुख्तलिफ़ जो ना यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट हैं, वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट्स पे लोग अपने घर से स्लिट लेके आते हैं। स्लिट के साथ जो ना बच्चों को एंजॉय करवाते हैं। साथ इस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऊपर से धुंध सी पड़ी हुई है। ये जो ना लफ्ज़ों में बयान करने वाला मंज़र नहीं है, बहुत ही आला। हर लम्हे, हर मोमेंट पे ना सीन बदल रहा है, और ये इंटरनली इतनी अच्छी फीलिंग दे रहा है कि मैं कहता हूँ एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। गाड़ियाँ जो है ना बहुत स्लो लोग ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना गाड़ी स्लिप होने का भी ख़तरा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ना बहुत मज़े की है, वो ये कि यहाँ के पे जो गाड़ियाँ होती हैं ना, उनके दो तरह के टायर होते हैं। सर्दियों में विंटर टायर इस्तेमाल होते हैं और गर्मियों में समर टायर इस्तेमाल होते हैं। जैसे सर्दियों के अलग कपड़े और गर्मियों के अलग कपड़े होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पे गाड़ियों के टायर्स भी अलग अलग हैं। तो विंटर टायर क्यों जो है ना गाड़ियों को डालते हैं, उसके पीछे रीज़न ये कि उसकी ग्रिप एक तो बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी कमाल की ग्रिप होती है विंटर टायर की। दूसरा ये कि विंटर टायर का फ़ायदा ये कि गाड़ी स्लिप नहीं करती। और विंटर टायर की निशानी क्या होती है, उसके ऊपर M+S लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मड प्लस स्नो। ये देखें जी, ये जो ना यहाँ पर बस जा रही है, उसका मतलब होता है M+S का मतलब होता है कि मड प्लस स्नो के गारे और बर्फ़बारी में इस्तेमाल होने वाले टायर। जब आपकी जो ना बर्फ़बारी मेल्ट हो रही होती है ना, ये जो बर्फ़ मेल्ट हो रही होती है बर्फ़बारी होने के बाद, तो उससे ये होता है कि सड़क के ऊपर ना गारा सा बन जाता है। तो फिर ये वाले टायर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग अब पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ऑनवर्ड हमारी एंजॉयमेंट शुरू होने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। अब मैं अपने बेटे से पूछता हूँ कि ये एंजॉय करना चाह रहे हैं कि नहीं। अरमगान साहब, बेटे जान मुझे ये बताएं कि आपने स्लिट फारन करनी है, आपने स्लिट के ऊपर एंजॉय करना है? तो हम चले फिर? चलें। ज़बरदस्त। मेरे बेटे का भी देखें कि मूड पूरा एक्साइटमेंट वाला है, फुल ज़बरदस्त मूड है और पूरा एंजॉय होने वाला है आज।